करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ अमित सजीजा जुड़ चुके हैं। अमित, थैंक यू सो मच हमें देने के लिए टी नाउ स्वदेश को। सोने चांदी से शुरुआत करते हैं। कल फेड के जो बयान आए, फेड चेयरमैन के बयान के बाद हम देख रहे थे कि सोने में जो गिरावट थी वो कहीं ना कहीं थमती हुई नजर आई। अब यहाँ से क्या तेजी का ही रुख के लिए स्ट्रैटेजी अपनाएंगे सोने चांदी में? जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, डेफिनेटली डॉलर इंडेक्स में हमने एक पुल बैक आते हुए देखा, इन द सेंस कि काफ़ी करेक्शन आते हुए देखी, लेकिन उसका ज़्यादा असर हमें गोल्ड और सिल्वर पे नहीं दिखाई दिया। मामूली सी एक बढ़त हमें चांदी में 400 से 500 रुपए की दिखाई दी प्रति केजी। तो मुझे लगता है कि आज के सेशन में भी जो बायस है वो नीचे की तरफ ही रहेगा, और ऊपरी स्तरों पे हमें दबाव बरकरार बनता हुआ दिखेगा। तो इसी वजह से मैं 158,800 के ऊपर प्राइस नहीं निकलती तब तक सैलून रैलीज की सलाह होगी। उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही। अमित, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है ठीक से, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन आपके स्ट्रैटेजीज हैं हमारे पास, एक एक करके वो बता देते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर, जो फैसला आया कल और उसके बाद डॉलर में जो हमने हल्की गिरावट देखी, ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं दिखा। इस वजह से अभी भी बिकवाली का ही ट्रेड यहाँ पर लेंगे और कमज़ोरी बढ़ सकती है गोल्ड में। 59,500 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कंडीशनल कॉल है 58,850 के पास आए तब यहाँ पर बिकवाली करके चलिए। इसके अलावा सिल्वर में भी बिकवाली करने का ही ट्रेड है। 68,900 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट सोने के लिए होगा 58,500 का, ये एक बार करेक्ट कर लीजिए। तो सोने चांदी दोनों में ही बिकवाली करने की राय। इसके अलावा कच्चे तेल में भी कल हमने हल्की तेजी देखी थी। कच्चे तेल के डिमांड में बढ़त होने की संभावना है, और डॉलर में भी जो हल्की वीकनेस आई उससे भी कच्चे तेल को कल एक हल्का सपोर्ट मिला, और उसके बाद हमने देखा कि करीब 2.5% की तेजी के साथ वहां पर क्लोजिंग हुई। आगे तेजी के लिए आप यहां पर रणनीति अपना सकते हैं। 6,020 के लेवल्स के लिए स्टॉप लॉस होगा 5,830 का। अब आते हैं बेस मेटल्स में, और यहाँ पर भी कॉपर अभी भी अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, खरीदारी करके चलिए। कॉपर में 730 के आसपास की आए तो यहाँ पर बाइंग कीजिए, और टारगेट होगा 737 का। ध्यान रखिए कंडीशनल कॉल है, 737 के पास ही स्टॉक कारोबार भी कर रहा है इस वक्त। इस वजह से थोड़ा नीचे आए, 730 के आसपास मिले तब यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश कीजिए, और इस रेंज को प्ले करने की कोशिश कीजिए। कॉपर में स्टॉप लॉस होगा 726 का। तो ये है राय कॉपर पर। तो ये कुछ कमोडिटी के में कमोडिटी स्पेस के कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ हमने आपके सामने रखे।